नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? मस्त हो, ज़बरदस्त हो, बिहार बोर्ड का आप अच्छे से तैयारी करो साथियों। मैं आपको बता दूं साथियों कि मेरा जो है चैनल पर क्या हो कि व्यूज डाउन हो गया है। वह क्यों हो गया है? क्योंकि उस पर वार्निंग स्ट्राइक आ गया है। इससे क्या हो गया है कि वह व्यूज जो है आपके पास रिकमेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, इस उसमें व्यूज जो आ रहा है 6, 2, 3, 4 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बैकअप में जानता हूँ कि यह कभी न कभी यह चैनल ख़त्म हो सकता है। तो साथियों, इसके लिए मैं एक चैनल बनाया हूँ बैकअप के लिए, जिसका नाम है एडू संचार। यूट्यूब पे जाएंगे, एडू संचार से आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, अभी वो पर एक कहीं वीडियो नहीं अपलोड किया हूँ, और आपको क्या करूँगा कि वहाँ पर क्लास आपको मिलेगा। इसी पर यह जितना आपको चलेगा इतना इस पर आपका क्लास होगा, इसी पर क्लास होगा, और उस चैनल पर भी क्लास होगा। यह जितना दिन चलेगा चैनल उतना दिन इस पर क्लास होगा। अगर ख़त्म हो जाएगा तो अब कोई बात नहीं। उसके बाद यह बैकअप में मैं चैनल बनाया हूँ जिसका नाम है एजुकेशन संचार। ठीक है, तो आप लोग इसे जाके सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ साथियों आपको हिंदी हिंदी का पूरा सिलेबस बताऊंगा कि कौन कौन सा कितना चैप्टर है, किसमें काव्य खंड में कितना चैप्टर है, गद्य खंड में कितना चैप्टर है, वर्णिका में कितना चैप्टर है, सबको आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप भी लिखिएगा कि चैप्टर और लेखक के नाम आप भी लिखेंगे। ठीक है, ठीक। थोड़ा आपको जानकारी दे दूँ, उसके बाद आपको लिखाऊंगा। जो हिंदी में कहें, हिंदी में हिंदी वर्णिका में हिंदी वर्णिका में कहें तो हिंदी वर्णिका में आपके कितने चैप्टर हैं? हिंदी वर्णिका में आपके 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं, 5 पाठ हैं। कितने पाठ हैं? 5 पाठ हैं। हिंदी वर्णिका में 5 पाठ हैं, और ये आपका क्या है? हिंदी भाग 2 है। हिंदी भाग 2 मतलब दूसरा बुक में है, जो आपका हिंदी का दूसरा बुक होगा। ये इसमें 5 चैप्टर दिया है, कहानी दिया है। ठीक है, कहानी की तरह। अब दूसरा पॉइंट की बात करूं मैं, तो आपका जो हिंदी भाग 1 में दिया है, ठीक है, हिंदी भाग 1 में दिया है। हिंदी भाग 1 में आपका 24 पाठ दिया है। कितने पाठ? 24 पाठ। इसमें से आपको 12 पाठ गद्य खंड के हैं। किसका? गद्य खंड के हैं, और काव्य खंड के हैं। 12 चैप्टर, ठीक है, गद्य खंड के हैं। कितने? 12 चैप्टर आपके गद्य खंड के हैं, और 12 चैप्टर आपके काव्य खंड के हैं। ठीक है, ठीक। इस तरह से आपका हिंदी का जो चैप्टर का है, चाहे आप विषय कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, इस तरह आपको हिंदी में पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको पाठ लिखाऊंगा, पाठ के साथ साथ उनका लेखक कौन है उनका हम लिखा दूंगा। ठीक है, अगर आप उसे याद कर लेते हैं तो आपका वहाँ से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, चलिए आपको हम लिखाएंगे पहले गद्य खंड।
हिंदी हिंदी भाग 1 में किया गद्य खंड। गद्य खंड, गद्य मतलब आपका कहानी हो सकता है, ठीक है। तो पहले आप लिखिए जिनका नाम है, पहला आप लिखेंगे चैप्टर का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लिखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा और जाति प्रथा। यह क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है, ठीक है। यह क्या है? निबंध। यह क्या है? निबंध है। अब देखो, यह तो लिखा दिया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है, ठीक है। लेकिन इस पाठ का लेखक कौन है? लेखक, तो लेखक बात करें, लेखक यहाँ पर लिखेंगे लेखक। लेखक कौन है? लेखक, तो लेखक हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, ठीक है। दूसरा आपका चैप्टर है जिसका नाम है 20 के दांत। 20 के दांत क्या है? कहानी है। दांत क्या है? कहानी है। कहानी है, ठीक है। कहानी है। इसे कौन लिखे हैं? तो यह लिखे हैं नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। आपका तीसरा आपके बात करें तो भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। यह क्या है? यह भाषण है। भाषण। इस चैप्टर को किसने लिखा? तो इस चैप्टर को मैक्स मूलर ने लिखा। मैक्स मूलर ने लिखा, ठीक है। चौथा चैप्टर है आपका नाखून क्यों बढ़ता है। नाखून क्यों बढ़ता है। नाखून क्यों बढ़ता है। यह क्या है? तो यह ललित निबंध है। ललित निबंध है। ललित निबंध है। यह ललित निबंध है। अच्छा, नाखून क्यों बढ़ता है, यह ललित निबंध है। इस चैप्टर को किसने लिखा? तो यह आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। द्विवेदी, क्लियर। अब पांचवा चैप्टर की हम बात करते हैं। पांचवा चैप्टर है आपका बहादुर। बहादुर ने नागरिक कह सकते हो। पांचवा चैप्टर का
नागरी लिपि। नागरी लिपि, नागरी लिपि क्या है? यह भी आपका निबंध है, यह भी आपका निबंध है। यह नागरी लिपि को किसने लिखा? तो नागरी लिपि को आपके गुणाकर मूल्य ने लिखा। किसने लिखा? गुणाकर मूल्य। गुणाकर किसने लिखा? मूल्य ने लिखा। ये आपके 5 चैप्टर हुए और ये आपके चैप्टर हैं, लिखेंगे फटफट। छठवां चैप्टर आपका है बहादुर। बहादुर, बहादुर क्या है आपका? बहादुर, तो बहादुर आपका क्या है? कहानी है। बहादुर आपका क्या है? कहानी। इस चैप्टर को किसने लिखा? तो अमरकांत ने लिखा। किसने लिखा? अमरकांत ने। अमरकांत ने लिखा है। 7वां चैप्टर है आपका परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, यह क्या है? निबंध है। निबंध। इस चैप्टर को किसने लिखा? तो इस चैप्टर को आपके रामविलास शर्मा जी ने लिखी। राम विलास शर्मा, राम विलास शर्मा जी ने लिखे। ठीक है। आपका 8वां चैप्टर है जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ। जीत 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 में, जीत जीत में निरखत हूँ। ठीक है। यह चैप्टर क्या है आपका? साक्षात्कार है। यह चैप्टर किसने लिखा? तो आपके बिरजू महाराज ने। किसने? बिरजू महाराज ने। महाराज ने। ठीक है, बिरजू महाराज ने। आपका 9वां चैप्टर है अभिनय। अभिनय, यह क्या है? ललित निबंध है। ललित रचना भी कह सकते हो, निबंध भी कह सकते हो। ललित रचना। यह इस चैप्टर का लेखक है आपके अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। ठीक है। आपके 10वां चैप्टर है। 10वां चैप्टर आपके मछली। मछली आपका 10वां चैप्टर। यह क्या है? कहानी। 10वां चैप्टर क्या है? कहानी। इसका लेखक कौन है इस चैप्टर का? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। शुक्ल। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। आपका 11वां चैप्टर है नौबत। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत।
यह क्या है आपका चैप्टर व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र, इसके लेखक कौन है? यतीन्द्र, यतीन्द्र मिश्र हैं जी, यतीन्द्र मिश्र जी, ठीक है, यतीन्द्र मिश्र। आपके 12 चैप्टर, 12वां चैप्टर आपके शिक्षा और संस्कृति, जो हमारे भारत का एक कहे तो महत्वपूर्ण पाठ होगा, शिक्षा और संस्कृति, संस्कृति संस्कृति नहीं क्या, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति ये आपका क्या है? शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, संस्कृति और शिक्षा। यह किसने लिखा है? तो यह महात्मा गांधी ने लिखा, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने लिखा, ठीक है। ये आपके हुए 12 गद्य खंड, 12 गद्य खंड हुए, ठीक है। अभी काव्य खंड 12 बाकी। काव्य खंड मतलब होता है कविता, ठीक है। गद्य खंड मतलब होता है कहानी, काव्य खंड मतलब कविता। समझिए, समझिए, समझ। तो हम लोग चलते हैं अब अगले पर। तो हम लोग पढ़ेंगे पद्य खंड, ठीक है, पद्य खंड, पद्य खंड कह सकते हो या काव्य खंड भी कह सकते हो, ठीक है, दोनों बात एक ही होता है। क्लियर, क्लियर। तो हम लोग आगे चलते हैं। देखो, पहला आपके लेखक हैं गुरु, पहले आपका लेखक है गुरु नानक, गुरु नानक, ठीक है। गुरु नानक का चैप्टर पाठ जो है वह है राम बिनु। इसी तरह आप लोग जब किताब में लिख लेंगे, ठीक है, आपके पास हिंदी किताब होगा। दूसरा, दूसरा आपका रस खान, रस खान, रस खान जी लिखे हैं आपके प्रेम, प्रेम आयनी, प्रेम आयनी श्री राधिका, राधिका और दिया है, आप लिख लेंगे किताब में देखकर, ठीक है। आपके तीसरा लेखक, तीसरा लेखक हैं आपके घनानंद, घनानंद, घनानंद जी हैं आपके तीसरा लेखक, ठीक है। यह चैप्टर लिखे हैं अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो
अति शुद्ध स्नेह को ठीक है मार्ग मार्ग, ठीक है, इस तरह आप लिख लेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। आपके चौथा है प्रेम धन। क्या है? चौथा है आपके लेखक प्रेम धन। प्रेम धन जी ने कौन सा पाठ लिखा? जो आपके स्वदेशी पाठ को लिखा, ठीक है, स्वदेशी। पांचवा है सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत, इसने यह लिखे भारत माता। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे जनतंत्र का जन्म। रामधारी सिंह दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म आपके पाठ लिखा। जो आपके सतवां है आपके सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है, अज्ञे जी। ठीक है, तो ये आपके लिखे हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा। आपके आठवां आपके लिखे हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण ने आपके लिखे हैं एक वृक्ष की हत्या। ठीक है। अब देखो, यहाँ तक हमारा 8 चैप्टर हो गया। उसके बाद हम आगे लिखेंगे। आगे आपका 9वां आपका है वीरेन अंडगवाल। वाला, ठीक है। यह चैप्टर कौन सा लिखे हैं? ये हमारी नींद, ठीक है। हमारी नींद आपके लिखी है जो अनामिका जी कौन सा पाठ लिखे हैं? तो आपके अक्षर का ज्ञान, ठीक है। अक्षर का ज्ञान कैसे होता है इसमें बताएं जी। आपके जीवानंद दास जी, जीवानंद दास जी आप क्या लिखें? लौट कर आऊँगा फिर, ठीक है। लौट कर आऊँगा फिर, ठीक है। कितनी बात लिखी है अच्छा, कि लौट कर आऊँगा फिर, जा रहा हूँ तो लौट कर आऊँगा फिर। आपके 12वां चैप्टर लिखे हैं आपके
रेनर 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 मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के, रिल्के। यह आपके लिखे मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, प्रभु। ठीक है, मेरे बिना तुम प्रभु। ये आपके 12 काव्य खंड लिखे हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर। ये आपके हो गए भाग 1, हिंदी भाग 1 का सिलेबस। इतना चैप्टर आपको पढ़ना है भाग 1 में। अब हम चलते हैं भाग 2, जो आपका किताब है वर्णिका, उसमें हम चलते हैं कौन कौन चैप्टर है, किस किस कौन कौन लिखे हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। तो हम चलते हैं हिंदी भाग 2 में, भाग 2 में। ठीक है, हिंदी भाग 1 में देख लिया और हिंदी भाग 2 में हम चलेंगे। तो आपके पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा, मगम्मा। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास, श्रीनिवास जी हैं, श्रीनिवास जी। इसको किस भाषा में लिखा गया है? तो इसको कन्नड़ भाषा में लिखा गया, कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। ठीक है, दूसरा आपका है ढाते विश्वास, ढाते विश्वास। कैसे एक नारी का विश्वास भगवान से उठ जाता है, इस पाठ में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ढाते विश्वास। इसके लेखक हैं 7 कोड़ी होता है, 7 कोड़ी होता, 7 कोड़ी होता। यह 7 कोड़ी होता ढाते विश्वास किस भाषा में लिखा गया है? तो उड़िया भाषा में। किस भाषा में? उड़िया भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आप लोग इसे जाने। तीसरा चैप्टर है आपके माँ, माँ। माँ का लेखक कौन है? ईश्वर, ईश्वर पेटलिकर, पेटलिकर। यह माँ जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में, गुजराती भाषा में लिखा गया। चौथा आपका है नगर। नगर के लेखक जो हैं सुजाता, सुजाता। कौन? सुजाता। जो नगर है यह किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में, तमिल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आपके पांचवा है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। इसके लेखक कौन है? सावरदैया, सावरदैया। यह सावर, यह धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में लिखा गया है? तो यह राजस्थानीय भाषा में लिखी गई, राजस्थानीय राजस्थानीय। ठीक है, राजस्थानी भाषा में लिखी गई। यहाँ पर लिख लेंगे
राजस्थानी भाषा। ठीक है, इस तरह आप लोग लिख लेंगे पाँचों के पाँच पार्ट। ये आपके हिंदी का पूरा चैप्टर इस प्रकार से हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। अब मैं कल जो पढ़ाऊँगा, कल नहीं पढ़ाऊँगा, कल आपका चलेगा क्या, कल आपका चलेगा हाँ इतिहास चलेगा आपका तीसरा चैप्टर। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद होगा चलेगा नहीं, हिंद चीन में जो है वह चलेगा। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का इतना सिलेबस है, आप लोग इसे पढ़ेंगे। यहाँ से आपका याद कर लेते इतना, तो आपका 30 गो है, 30 गो है आपका, 29 गो है, 29 गो आप याद कर लेते हैं पाठ, तो आपका 10 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। क्लियर, तो आप लोग जल्दी से इसे याद कर लीजिए, आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब करना। साथियों मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल वार्निंग स्ट्राइक आ गया है, फिर से बता देता हूँ आपको, याद दिला देता हूँ कि मेरे चैनल पर वार्निंग स्ट्राइक आ गया है, जिससे मेरा चैनल डेड हो गया है, और कितना दिन लगेगा ठीक होने में मुझे नहीं पता। वह चैनल डिलीट हो सकता है या अगर बच सकता है तो देखा जाएगा, इसीलिए मैंने एक चैनल बनाया हूँ इसके बैकअप में। अगर यह चैनल ख़त्म भी हो सकता है तो मेरा बैकअप जो चैनल रहेगा उस पर आपका क्लास चलेगा, जिसका नाम है एजुकेशन संचार। तो आप लिखेंगे एडू संचार लिखेंगे तो आपको वह चैनल यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है साथियों कि आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और बढ़िया हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।